समय विश्व के कई हिस्सों में युद्ध की स्थिति। गजा में इजराइल हमास के साथ युद्ध में उलझा है। रूस यूक्रेन के बीच में जंग खत्म नहीं हुई है। इन युद्धों ने अब आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां बढ़ा दी। दुनिया की महाशक्तियां नए सिरे से वैश्विक गठबंधन बनाने के लिए विवश हैं, ताकि वो अपने हित, अपने कारोबार, अपने लोगों की जरूरतों को पूरा कर पाएं। अब जरा इन 3 तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि दुनिया में चल क्या रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इसी महीने 31 तारीख को 7 साल के बाद अपने पड़ोसी चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। यहां प्रधानमंत्री मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। वहीं पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका जा रहे हैं। उनकी नज़दीकियां हमें चाहे जितनी खटके, लेकिन पाकिस्तानियों को शायद थोड़ी राहत देती होंगी। मुनीर की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात है, जिनको आजकल वो कुछ ज़्यादा ही भार हैं। इसी साल के अंत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आएंगे, क्योंकि रूस के साथ संबंध रखने पर अमेरिका के इतने अटैक्स के बावजूद भारत ने अपना रवैया रूस के प्रति बदला नहीं है, व्यापार खत्म नहीं किया है, और ये इस मुलाकात के बाद या इसके दौरान शायद झलकेगा। ये मुलाकातें बड़ी विशेष हैं, अहम हैं, क्योंकि वैश्विक राजनीति में इसका असर, इसका प्रभाव दूरगामी हो सकता है। कुछ नए रिश्तों का जन्म, कुछ पुराने रिश्तों का और उम्र बढ़ जाना, ये हम इन मुलाकातों के बाद देख सकते हैं। नए डायमेंशन वर्ल्ड पॉलिसीज में, इकोनॉमी में और देशों के आपसी संबंधों में नजर आ सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जब जाने वाले हैं चीन, तो क्या क्या और किन किन चीज़ों के ऊपर वहां फोकस होगा। प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट का हिस्सा बनेंगे। जिनपिंग और पुतिन से उनकी वहां मुलाकात होगी। और गलवान का जो संघर्ष हुआ था, इसके बाद पहली ये चीन यात्रा है। एक खटास और लंबे वक्त के बाद जब इस यात्रा पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो चीनी मीडिया ने अभी से अमेरिका के प्रति भारतीय रुख की प्रशंसा करके एक अच्छा पॉजिटिव माहौल बनाने का प्रयास किया है। एलएसी पर जारी सीमा विवाद के ऊपर बात होना तय है। व्यापार घाटा कम करने पर भी बातचीत होगी। अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ चीन भारत के साथ है। जो चीन के मीडिया हैं, पेपर्स हैं, उन्होंने भारत के वर्तमान रुख अमेरिका के प्रति, टैरिफ के प्रति उसकी सराहना की। ट्रंप पर दबाव मोदी की यात्रा बनाएगी, ये बात साफ है, क्योंकि आपको फिर याद दिला दें कि अमेरिका ने जब टैरिफ वॉर छेड़ रखा है भारत जैसे मित्र कहने वाले देश के साथ, उस वक्त भी वो चीन के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और ऐसे वक्त में अगर चीन भारत की और भारतीय रुख की तारीफ कर रहा है, तो अमेरिका पर प्रेशर बढ़ना लाजमी है। इसके बाद जरा देखिए ट्रंप और मुनीर की मुलाकात क्या अहम रहेगा। 2 महीने के भीतर मुनीर की दूसरी अमेरिकी यात्रा है। अमेरिकी कमांडर की विदाई समारोह में वे शामिल होने पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी मुलाकात हो सकती है। जून में व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ लंच किया था, जिस पर भारत में भी कोहराम मचा। कहा गया कि भारत के शत्रु को लंच पर बुलाना क्या प्रधानमंत्री मोदी के मित्र ट्रंप को शोभा देता है? क्या इस पर हमको उनके साथ मित्रता जारी रखनी चाहिए? तो उसके बाद ये दूसरी भेंट है, दूसरी मुलाकात है। मुनीर ने युद्ध रुकवाने का ट्रंप को क्रेडिट दे दिया, जबकि भारत इसे सिरे से खारिज करता है। कहता रहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का घुटने टेकना ही कारण था। शांति के नोबेल के लिए ट्रंप को नॉमिनेट भी कर दिया पाकिस्तान ने, और ट्रंप इसे बड़ी शिद्दत से चाहते हैं कि वो दुनिया में एक शांति दूत के तौर पर शायद याद रखे जाएं, जाने जाएं। और इसमें पाकिस्तान उनका पुरजोर, पुर आवाज समर्थन करता दिख रहा है। मोदी पुतिन की मुलाकात में क्या खास है, ये भी देखिए जरा। यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन का ये पहला भारतीय दौरा होगा। भारत रूसी तेल समझौते को लेकर जिस तरह का माहौल है, उसमें ये बहुत बड़ी कड़ी है। भारत रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक है। ट्रंप रूस और भारत की दोस्ती से नाखुश है, ये प्रकट हो चुका है। रूसी तेल खरीदी के चलते भारत के ऊपर अतिरिक्त 25% का टैरिफ भारत ने हंसते हुए लिया है, और फिर भी रूस के साथ अपने संबंधों को खत्म नहीं किया है। पुतिन की यात्रा से भारत रूस की दोस्ती प्रगाढ़ होगी, ये तय है। भारत और रूस के बीच में $60 अरब का द्विपक्षीय व्यापार होता है, और इसके बढ़ने के आसार हैं। हालांकि रूस की मौजूदा आर्थिक स्थिति भारत के लिए कितनी फायदेमंद है, ये कहना जरा मुश्किल है इस वक्त। लेकिन रूस जैसे देश का, जो अमेरिका के सपोर्ट के बावजूद यूक्रेन के सामने लगातार युद्ध को जारी रखे है, उसके लिए
अमेरिका के ऊपर दबाव बनाने का एक मौका होगा इस यात्रा के साथ।